आप एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर गई हुई हैं, नहीं गई हैं तो जाकर देखिए। वापस आकर अगर घर की हालत, इसके ऊपर एक छोटी सी एक स्टोरी मैं आपसे साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक लेडी स्नेहा एक हफ्ते पहले अपनी फ्रेंड की शादी में बाहर गई थी। उसकी कोई बचपन की सहेली की शादी थी, इसलिए उसमें जाना भी ज़रूरी था, वो अवॉइड नहीं कर सकती थी। एक हफ्ते बाद जब वो घर वापस लौटती है तो आंगन जैसे उसके सूनेपन को बयान कर रहा हो, उसकी अनुपस्थिति के लिए बोल रहा हो कि भाई तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। जैसे ही वो घर में एंटर होती है, एंटर होने के बाद में उसको सबसे पहले जो आंगन से नज़ारा दिखाई देता है कि जो पौधे हैं वो बिल्कुल सूखे हुए पड़े हैं, उनमें गमलों में काफ़ी दिनों से पानी नहीं दिया गया है। जूतों की जो रैक है उसके आसपास जूते बिखरे हुए पड़े हुए हैं। अंदर जैसे ही वो एंटर होती है तो पतिदेव और बच्चे तब तक सोए हुए थे। पति जाग गए थे लेकिन उठते नहीं है बिस्तर से। अब वो अंदर जाती है, उसके बाद आकर के अपना सामान रखती है सारा, और उसके बाद सोचती है कि चलो मैं पहले एक कप चाय बना लेती हूँ और उसके बाद बाकी के सारे कामकाज निपटा लूंगी। क्योंकि वो रात की नींद का सफ़र करके आई थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो उसने सोचा पहले चाय पी लेते हैं। चाय बनाने के लिए, दूध निकालने के लिए जैसे फ्रिज खोलती है तो देखती है फ्रिज के अंदर हरी सब्जियां जो हैं वो उल्टी सीधे तरीके से पड़ी हुई हैं, और कई दिनों से जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ खाना था जो पतिदेव ने कहीं से ऑर्डर करके मंगवाया होगा खुद के लिए या बच्चों के लिए, वो मतलब अल्टीमेटली छोटी छोटी कटोरियों में पड़ा हुआ है। और पूरे फ्रिज की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, फिर उसने बिना देखे एक बार दूध बाहर निकाल लिया, फिर सोचा लाओ पानी लेकर चाय चढ़ा दूँ। जैसे ही उसको देखा कलसे को, तो उसके ऊपर का जो ढक्कन था वो बहुत गंदा था। धोने के लिए बेसिन में गई तो बेसिन के आसपास चारों तरफ धब्बे पड़े हुए थे। उसके बाद उसने जैसे तैसे चाय चढ़ाई तो अंदर से धीरे धीरे पतिदेव की आवाज़ आ जाती है कि तुम मेरी भी चाय बना लेना। ठीक है, चाय पीने के बाद काम में लग जाती है अपने। काम में लगने के बाद पूरा जो कपड़े अपने खुद के लेकर आई थी ला करके सोचती है, और बच्चों के पति के सोचती है धो दूंगी इतने दिन के इकट्ठे। जाकर वॉशिंग मशीन देखती है वो ऑलरेडी पहले से कपड़ों से भरी हुई है, और उसकी एब्सेंस के अंदर देखिए आप कितना, मतलब एक चीज़ जब आप घर पे नहीं होते क्या होता है। और उसके बाद वो उस काम को भी निपटाती है, सारे खुद के कपड़े और जितने भी कपड़े होते हैं सबको इकट्ठा करके धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगाती है, साथ साथ खाने की तैयारी करती है, सबको नाश्ता करा देती है। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठती है, उसके कोई चाचा जी का फोन आ जाता है कि तुम्हारी चाची की जो है उनको हॉस्पिटल में दिखाना था, हम सुबह रवाना हो गए थे और तुम्हें फोन करना भूल गए, शाम का खाना तुम्हारे यहाँ ही खाएंगे। अब जैसे तैसे वो खाना अपना कंप्लीट करती है, और खाना कंप्लीट करके जाके फिर शाम की तैयारी में वापस जुट जाती है। अब उसके मन में विचारों का अंतर्ध्वन चल रहा था। डिफरेंस देखिए, अगर पति आपके कहीं से बाहर से आते हैं, आप उनकी कितनी हॉस्पिटैलिटी तीमारदारी में लग जाती हैं, चाय लाएंगी, गर्म पकोड़े बनाएंगी या कुछ अच्छा नाश्ता उन्हें रिफ्रेशमेंट सर्व करेंगी कंपेरेटिवली। लेकिन जब आप बाहर से आए हो तो बाकी सबकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, आपकी सारी जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। ठीक है, खाना बना देती है, तैयारी कर देती है, लेकिन दिमाग में यही उसके चलता रहता है कि आखिर जो ऑफिस में जो लेडीज काम करती हैं उनको भी कम से कम लंच टाइम तो मिलता है। यह सब हालात देख करके उसका मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और उसे लगता है इतना सब, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे क्या मिलता है। जो मुझसे तो कामकाजी महिला ज़्यादा बेहतर है, और उनकी भी एक ड्यूटी का एक लिमिटेड टाइम होता है। पतिदेव 10 बजे ऑफिस जाते हैं, 6 बजे आते हैं, उनकी ड्यूटी खत्म। लेकिन उसकी ड्यूटी रात तक चलती रहती है जब तक घर का आखिरी सदस्य खाना नहीं खा लेता, कंफर्टेबल नहीं हो जाता। और जब कोई उनसे पूछता है कि ये क्या करती हैं, तो बहुत सिंपल सा जवाब होता है, कुछ नहीं, ये तो हाउस वाइफ है। अब आप बताइए डिफरेंस। तब उसको लगता है कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, मुझे अपने काम को कुछ पहचान देनी चाहिए। लेकिन वो सोचती है कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है जिससे कि मैं कहीं अप्लाई कर सकूं या कोई जॉब कर सकूं। पर उसे ये चीज़ मालूम थी कि उसके हाथ का बहुत अच्छा खाना वो बहुत अच्छा बनाती है। तो उसको वो उसी दिशा में सोचती है कि मैं क्यों ना अपना खुद का एक टिफिन सेंटर खोल लूं। क्योंकि जो उनके घर के पास जो हॉस्टल में बच्चे रहते थे वो बाहर के खाने की हमेशा कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम रहती थी, उसमें कमियां रहती थी। इसलिए वो उसको यही विचार आता है कि मैं यही काम शुरू कर देती हूँ। वो उनके पास जाती है, उन बच्चों के पास में, और उनसे ये चीज़ जो प्रस्ताव रखती है। धीरे धीरे जो उसके टिफिन सेंटर जो है, पहले तो वो सबसे पहले अपने घर में अपने हस्बैंड और बच्चों से बात करती है। थोड़ा विरोध होता है, उसके बाद उनको लगता है कि इसका डिटर्मिनेशन है, निश्चय किया है, चलो करने दो, कोई बात नहीं। धीरे धीरे हॉस्टल के बच्चों को टिफिन देना शुरू करती है। दोस्त, फिर उनके दोस्त, इस तरह से करके कारवां बढ़ता चला जाता है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर, कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। अब उसको लगता है कि अकेले काम उसके करने का बस का नहीं है, तो वो एक कुछ सहायिकाएं रखती है, अपने लिए कुछ हेल्पर्स रखती है। किचन जो उसकी थी वो भी छोटी पड़ने लग जाती है, तो वो पास का फ्लैट किराए पे ले लेती है, और अल्टीमेटली उसका काम बहुत अच्छे तरीके से एक सफल एंटरप्रेन्योर के रूप में चलने लग जाता है। और साथ साथ फिर वो एक महिला गृह उद्योग की तरह से अचार, पापड़, बड़ियाँ, जो भी चीज़ें घर में बन सकती हैं वो
बना करके और एक अच्छी तरह से जो एक प्रॉपर प्रोफेशनली फुल स्केल के ऊपर काम करने लग जाए। अब पति और बच्चे भी उसकी उपलब्धियों का वर्णन करते हुए लोगों से थकते नहीं हैं कि, तो उसको ये चीज़ फील होती है कि जब मैं यही काम घर परिवार के लिए करती थी तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस, कोई वैल्यू नहीं थी। क्या सेवा, त्याग, समर्पण, इस सब की कोई वैल्यू नहीं है। आज वो पैसे कमाती है उसी काम से। जिन कामों को वो खुद करती थी तब वो उसकी वैल्यू नहीं करते थे, अब वो उन्हीं कामों का सुपरविजन करती है, तो एक उसकी एक खुद की पहचान बन गई है। तो समाज ने औरतों को, विमेंस को दो श्रेणी में बांट दिया है, घरेलू महिला और कामकाजी महिला। एक सवाल पूछती हूँ आपसे, क्या घरेलू महिला कामकाजी नहीं होती या कामकाजी महिला घरेलू नहीं होती? जो हुनर आप में है आप भी उसको पहचान दीजिए और अपनी पहचान स्वयं बनाइए, आत्मनिर्भर बनिए। मैंने पिछले अपने एक वीडियो में और कहा भी है, आई बटन में ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, कि हाउस वाइफ का आत्मनिर्भर होना, इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। साइनिंग अप फॉर नाउ। नमस्कार।